Dear students, welcome to the lecture. In this lecture, we are going to learn a very new and very interesting topic of this chapter, that is how to find domain and range of any inverse trigonometric function. Okay, so chalo, what is actually domain and what is range of any type of function? तो मान लो कि हम पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर में ITF के बारे में बात करने हैं, तो मान लो कि टोटल 6 ITF है. ओके, तो उसमें से मैं एग्जांपल के लिए साइन इनवर्स ले लेता हूँ. तो साइन इनवर्स का जो इनपुट, ओके, और ये क्या होगा, आउटपुट. तो साइन इनवर्स में जो भी कुछ इनपुट होगा, दैट इनपुट इज नॉन एज डोमेन ऑफ गिवन ITF. ओके, और ये पर्टिकुलर डोमेन रखने पर, इनपुट रखने पर जो भी कुछ आउटपुट होगा, दैट आउटपुट इज नॉन एज रेंज. ये तो हमें सबको मालूम है. ओके, चलो, तो ये हुआ साइन इनवर्स का मतलब कोई भी ITF का पर्टिकुलर इनपुट और पर्टिकुलर आउटपुट. ओके, डोमेन को थोड़ा डिटेल में देखें तो डोमेन मतलब ये जो साइन इनवर्स है ना, वो कंपलसरी कौन सी पर्टिकुलर इंटरवल की वैल्यूज एक्सेप्ट करती होगी. तो हमें पता है कि व्हाट इज एक्चुअली डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, क्लोज इंटरवल -1 to 1, एंड दैट इज सेम फॉर कॉस इनवर्स ऑल्सो. ओके, तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो भी इनपुट है वो कंपलसरी -1 to 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए. उसके बाहर का कोई इनपुट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा. ओके, ये बात समझ में आई. चलो, ये हुआ बात साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की. नाउ व्हाट अबाउट टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स. तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का इनपुट मतलब कि डोमेन क्या है, आर. मतलब दे कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ रियल नंबर्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स. तो उन दोनों का डोमेन क्या है, आर माइनस ओपन -1 to 1. सो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये जो आर माइनस -1 to 1 है, उनके ही इंटरवल की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगी, उसके बाहर की इंटरवल की कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगी. बराबर. आर माइनस -1 to 1 मतलब -1 to 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल टेक x इक्वल टू 1/2, तो सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x 1/2 को एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा. ओके, मतलब डोमेन मतलब पता चला कि ये टोटल 6 ITF है, उनके अंदर क्या जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वही हमें फाइंड करना है. फॉर दिस चलो पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्वेश्चन 1 में क्या फाइंड करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x²/2. मतलब ये लोग पूछना क्या चाहते हैं डोमेन की, अगर हम बात करें तो, कि साइन इनवर्स x²/2 में हम अंदर क्या डाल सकते हैं, x की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू अंदर जा सकती है. समझ में आया. लेकिन हमें मालूम तो है ना कि साइन इनवर्स का अंदर जो भी कोई इनपुट है वो कंपलसरी -1 to 1 के बीच में ही होना चाहिए. ओके, मतलब डोमेन फाइंड करना अगर कोई पूछते हैं हमें, तो वो एक्चुअली क्या पूछना चाहते हैं, हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना पड़ेगा. तो लिख लो कि डोमेन वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है. तो टू फाइंड रेंज ऑफ x, टू फाइंड रेंज ऑफ x मतलब ये जो पूरा फंक्शन है वो कंपलसरी वेरिएबल x के फॉर्म में, तो ये जो x है वो कौन सा होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. बराबर. चलो, ओके, रेंज के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं. तो ये चीज़ समझ में आई कि व्हाट इज एक्चुअली डोमेन एंड व्हाट इज एक्चुअली रेंज. डोमेन मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वो एक्सेप्ट करने पर वो क्या आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. उसमें क्या बोला कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x²/2. ओके, चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन. पहले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, तो बाकी के क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे. चलो, तो डोमेन के लिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो ध्यान से देखो. डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट ही माइंड में आना चाहिए डोमेन मतलब. तो चलो, गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन में साइन इनवर्स का इनपुट कौन है, x²/2. लेकिन हमें जनरल क्या पता है कि साइन इनवर्स में जो भी कोई इनपुट है, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द इनपुट इज x²/2, वो कौन सी रेंज में होनी चाहिए, -1 to 1 क्लोज में. तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, -1 लेस देन और इक्वल टू x²/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1. चलो, समझ में आई ये चीज़. तो क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना है. मान लो कि चलो यहाँ पे हमें टेन इनवर्स समथिंग गिवन है, तो वो समथिंग को हमें किससे कंपेयर करना होगा, आर से, मतलब -∞ to ∞ से. ओके, इस तरह से हम इनपुट को उस फंक्शन की पर्टिकुलर इनपुट की मतलब डोमेन की रेंज से कंपेयर करेंगे. चलो, अब हमें फाइंड क्या करना है, x.
तो ओके चलो दूसरी एक चीज़, ये एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू तो कंपलसरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है -1 to 1, दैट इज रॉन्ग ना, बराबर। मतलब हमें चेंज क्या करना पड़ेगा कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर बाई टू इज कंपलसरी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो -1 to 1 में तो वो लाई नहीं करती होगी ना, वो कंपलसरी 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक ही लाई करती होगी। चलो अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 2 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, इससे क्या समझोगे आप, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से x क्या होगा कि x इज बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू, तो क्लोज इंटरवल -√2 to √2, ये चीज़ तो हमें पता है। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ साइड में लिख लो कि इफ़ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a देन x इज बिलोंग्स टू -√a टू +√a, ये x की रेंज होती है। एक्स स्क्वायर पे से x की रेंज ऐसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेना है। ओके, तो ये हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू -√2 to √2। ओके, तो ओवरऑल डिटेल में हम देखें तो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, उसमें x की वैल्यूज हम इस पर्टिकुलर रेंज में से ही लेंगे, तो ही ओवरऑल क्वांटिटी -1 to 1 में ही जाएगी। समझ में आया? ओके, डिटेल में क्या है डोमेन का मतलब। चलो नाउ वी विल फाइंड रेंज। तो रेंज के लिए कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन का इनपुट क्या था, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेंज। ओके चलो, तो ये जो क्वेश्चन का इनपुट था ना एक्स स्क्वायर बाई टू, वो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 1 तक। सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू 1। चलो ओके, अब रेंज मतलब आउटपुट, ये पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन में जाने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे आगे साइन इनवर्स रखो, तो दोनों तरफ भी साइन इनवर्स रखना पड़ेगा। सो तीनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करो। सो साइन इनवर्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1। चलो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये खुद क्या है एफ एक्स, सो इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई टू। सो एफ एक्स की रेंज क्या है, 0 to पाई बाई टू, दैट इज अवर फाइनल रेंज ऑफ गिवन पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स। मतलब ये क्या है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एफ एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई बाई टू। ये हुआ हमारा डोमेन का आंसर एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ रेंज। तो इस तरह हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये चीज़ परफेक्टली मार्जिन में साइड में लिख लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है उसमें कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डोमेन। ओके चलो, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फंक्शंस चैप्टर में कि कोई भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो एंड इफ स्क्वायर रूट इज इन न्यूमरेटर, तो हम उसके अंदर जो भी कोई चीज़ है उसको किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से। फॉर एग्जांपल मान लो कि बता देता हूँ कि हमें अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है और स्क्वायर रूट अगेन न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जो भी कुछ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ है, क्या है यहाँ पे एफ एक्स, उसको किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। चलो, और एक दूसरी चीज़ कि इफ़ फंक्शन इज इफ स्क्वायर रूट इज इन डिनोमिनेटर, तो अंदर जो कोई चीज़ है एफ एक्स, उसको हम ओनली ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। वाई? बिकॉज नीचे तो कभी 0 नहीं आता, एग्जैक्टली 0 नहीं आता, दैट्स वाई। ओके, तो सेम फर्स्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे है। तो इसके अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से। चलो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। सो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलो, अगर हमें कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो दो अलग अलग फंक्शन नहीं चाहिए हमें, कोई भी एक का ही फंक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एक ही फंक्शन होना चाहिए। चलो, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई टू। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिला कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, अब ये वाली चीज़ ध्यान से सुनना, ये बोलना क्या चाहता है वर्ड्स में, अगर मैं बोलूँ तो
कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/4 और पाई/4 से बड़ी है। बड़ी कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। लेकिन हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स की खुद की रेंज क्या होती है? -पाई/2 से पाई/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? पाई/2 तक। ओके, अगर हम नंबर लाइन पे समझे तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। ओके, इनके बीच में ही साइन इनवर्स की ऑलवेज वैल्यू रहती है। लेकिन ये भाई क्या बोलना चाहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/4, चलो मान लो कि पाई/4 यहाँ है तो पाई/4 से बड़ी इन्फाइनाइट तक। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, ये वैल्यूज़ पाई/2 तक आके रुक जाएगी। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से रिनोवेट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज बिलोंग्स टू पाई/4 से लेके कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी? कहाँ तक आके रुक जाएगी? पाई/2 तक आगे रुक जाएगी। सो पाई/4 क्लोज में लेना है, बिकॉज यहाँ पे देखो इक्वल टू है। ओके, और ये भी क्लोज में आता है। साइन इनवर्स का रेंज क्लोज -पाई/2 टू पाई/2। सो पाई/4 टू पाई/2 ये आया। ओके, तो और एक चीज़ बाकी रही, हमें एक्चुअली एक्स फाइंड करना है ना। डोमेन में क्या फाइंड करना होता है? एक्स। ओके, सो एक्स इज बिलोंग्स टू साइन इनवर्स को उस साइड ले जाओ तो साइन होगा। सो साइन पाई/4 क्या होता है? 1/√2 और साइन पाई/2 इज 1। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम x की वैल्यूज इस इंटरवल में से ही रख सकते हैं। ऐसा हुआ मतलब हमारे डोमेन का। क्लियर? तो अभी तक ये हमने क्या किया? डोमेन फाइंड किया। फिर से फटाफट देखो, न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो उसके अंदर जो भी कुछ कोई चीज़ है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया हमने। बाद में ये अलग अलग फंक्शन है तो दोनों को कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए, 2 टाइम्स हुआ, 2 को नीचे ले गए, पाई/4 हुआ। ओके, तो ये हमें क्या मिला? साइन इनवर्स एक्स की रेंज पाई/4 टू पाई/2। ये हमने क्यों लिखा वो अभी मैंने यहाँ पे समझाया। चलो ओके, अब ये आया डोमेन। अब हम फाइंड करेंगे उसकी रेंज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिमाग का यूज़ करना इधर की रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हमने देखा कि इसको, ये जो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे? चलो पहले देखो फंक्शन क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू √ऑफ ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। मतलब ये हुआ क्या एक्चुअली? 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2। ये जो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना, वो एक्चुअली क्या है? साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2। तो इसको मैं कैसे लिखूँ पूरे क्वेश्चन को कि 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई/2। ये एक्चुअली क्या है? साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स ही है। ओके, चलो तो कोई भी स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट की हमें रेंज फाइंड करनी है। मतलब इसका जो आंसर है ना, इस वाला जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर कुछ भी रखने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है। चलो तो हमें एक चीज़ तो मालूम है, कोई भी स्क्वायर रूट हो उसका मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू 0 ही मिलेगा, वो तो हमें मालूम है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो अब अगर एफ एक्स की रेंज की हम बात करें तो एफ एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज में सबसे पहले 0। 0 कब आएगा इसकी पूरे का आंसर? व्हेन वी पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/4। साइन इनवर्स एक्स की जगह पाई/4 रखो तो 2 इंटू पाई/4 दैट इज पाई/2 एंड पाई/2 माइनस पाई/2 0। मतलब हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी इस पूरे फंक्शन की? 0 तो मिलेगी ही। ओके, और स्क्वायर रूट की भी मिनिमम वैल्यू खुद की क्या होती है? 0। ये स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव होता है? नहीं, बराबर। मिनिमम 0 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे आ रही है। हमने चेक किया, कब कैसे चेक किया? साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पाई/4 रख के। चलो 0 2। अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा इंक्रीजिंग होगा। तो साइन इनवर्स एक्स की खुद की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? पाई/2 पे ना। तो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे मिलेगी व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पाई/2 रखो तो 2 इंटू पाई/2 पाई, पाई माइनस पाई/2 पाई। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 0 टू पाई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेंज के। ओके, मेथड रेंज की फाइंड करने की हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिखेगी आपको। कैसे किया? पहले तो 0 वाला तो समझ में आया, पाई वाले के बारे में हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इनवर्स की रेंज खुद क्या होती है? -पाई/2 से पाई/2 तक। तो पाई/2 जहाँ पे होगा वहाँ पे ये पूरा फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। सो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा? पाई/2। सो 2 इंटू पाई/2, 2 कैंसिल, पाई, पाई माइनस पाई/2 दैट इज पाई। तो ये हुई रेंज ऑफ गिवन पर्टिकुलर फंक्शन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और ये दोनों चीज़ें भी आप मार्जिन में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 2x। ओके,
तो इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज फाइंड करें तो सबसे पहले हम डोमेन करते हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, कॉपी उसके जैसा है। ओके, तो पार्ट ए टू फाइंड डोमेन। ओके, तो इस क्वेश्चन में डोमेन के लिए अप्रोच कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी कोई इनपुट है उसको हम -1 से लेके 1 तक की रेंज में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 + x² बाई 2x लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले जो क्वेश्चन किया था ना उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इसको। बताओ चलो इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम। तो अगर कोई भी चीज़ माइनस ए से लेके ए तक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको शायद मालूम होगी। इफ़ -a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a, तो इस वाली चीज़ को कैसे लिखेंगे हम कि मोड x इज लेस देन और इक्वल टू a। चलो ये वाली चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम तो लिख लेना। तो यहाँ पे एक ही जगह पे कौन है, 1, तो और बीच वाला जो x है ना उसके आगे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस। ओके, सो इस वे में इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² बाई 2x इज लेस देन और इक्वल टू, एक ही जगह पे क्या है, 1 है। ओके, चलो अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलस है ना, मतलब ये जो 2x, सबसे पहले चलो ऊपर नीचे मॉड्यूलस को स्प्लिट कर देते हैं। तो कैसे होगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² अपॉन 2 तो बार, वाई बिकॉज 2 तो पॉजिटिव ही है, सो 2 बार और मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। चलो अब मॉड्यूलस को, ये जो मॉड्यूलस x है वो खुद पॉजिटिव है, हमें मालूम है, इसीलिए हम उसको इनइक्वालिटी के दूसरी ओर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें मालूम नहीं है, मान लो कि चलो यहाँ पे सिंपली x होता है, तो सिंपल x को हम कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी की दूसरी ओर नहीं ट्रांसफर कर सकते। अगर मान लो कि चलो ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है इफ़ वी इट ट्रांसफर टू अनदर साइड, बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे चलो करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod x। क्लियर ये चीज़। ओके, चलो अब ये 1 + x² कंपल्सरी पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड्यूलस लेने का कोई फायदा है नहीं, तो सिंपल 1 + x² लिखे इज लेस देन और इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x। चलो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मॉड्यूलस x² माइनस 2 mod x। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मॉड्यूलस x² माइनस 2 mod x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। चलो ये किसका होल स्क्वायर है, तो mod x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, अब एक चीज़, किसी भी चीज़ का स्क्वायर एग्जैक्टली 0 या तो उससे बड़ा होता है, लेकिन ये भाई क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है कि लेस देन और इक्वल टू 0, तो मॉड्यूलस x माइनस 1 किससे इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 से इक्वल होगा। ओके, सो mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, mod x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और -1। समझे कैसे अप्रोच किया, -a to a, उसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ मिडल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 1। चलो ऊपर और नीचे हमने मॉड्यूलस को स्प्लिट किया, यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव है हमें पता है, तो 2 के ऊपर मॉड्यूलस लगाना कंपलसरी नहीं है। ओके, चलो अब ये खुद पॉजिटिव है तो इसको हमने दूसरी ओर ट्रांसफर किया। चलो अब यहाँ पे ये 1 + x² खुद पॉजिटिव है तो उस पर भी मॉड्यूलस लगाना ज़रूरी नहीं है। चलो तो 1 + x² इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod x। चलो इसको मैंने कैसे लिखा, mod x का होल स्क्वायर माइनस 2 mod x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर है, mod x माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलो एक और नई चीज़ बताता हूँ, मान लो कि ऐसा लिखा है x² इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन व्हाट इज x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 0। तो सेम वे हियर ऑल्सो, mod x माइनस 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो mod x इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। मतलब हम ये क्वेश्चन में x की जगह पे सिर्फ 1 रख सकता है और -1 रख सकते हैं और कोई वैल्यू हम रख नहीं सकते। तो हमारा फाइनल डोमेन क्या हुआ कि x इज बिलोंग्स टू -1 एंड 1, ये दोनों वैल्यूज ही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलो अब बारी आई रेंज फाइंड करने की, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो रेंज किस पे डिपेंड होता है, इनपुट पे। इनपुट क्या है, 1 और -1, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, f(1), सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, f(1). चलो तो इसकी जगह पे 1 पुट करो, तो 1 + 1 2, 2/2 1, सो साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो एक आंसर क्या है, π/2। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू -1, तो नीचे -2 होगा, ऊपर +2 होगा, तो साइन इनवर्स -1 एंड साइन इनवर्स -1 इज -π/2, तो इसका रेंज क्या आया, -π/2 एंड +π/2 इफ वी पुट 1 एंड -1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें लिख लेना आप साइड में।
और ये एक चीज़ भी लिख लेना। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक इनवर्स 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4। ओके, डोमेन फाइंड करना है, सिर्फ डोमेन ही फाइंड करना है, बराबर। तो हमें पता है कि सेक इनवर्स का खुद का डोमेन क्या होता है। सेक इनवर्स का खुद का डोमेन क्या होता है, पता है आपको? यस, आर माइनस माइनस 1 to 1। ओके, इसको हमें दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 1 क्लोज में यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। ओके, चलो मान लो कि यहाँ पे x है, तो उसको तीसरी लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ओके, तो इसी वे में क्वेश्चन में सेक इनवर्स के अंदर क्या इनपुट गिवन है ये, तो ये चीज़ भी कंपलसरी -1 से कम होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर। ओके, तो क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे कि 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 इज लेस देन और इक्वल टू -1, बीच में क्या आएगा और। ओके, सेम वे 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर? चलो 4 को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, सो 2 माइनस मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -4। ओके, एक काम करते हैं, -4 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो और माइनस मोड एक्स को राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स। ओके, इसको मैं उल्टा लिखूँ तो क्या होगा, मोड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ओके, इसको लिखना आपको आता है 11th स्टैंडर्ड में लीनियर इनइक्वालिटीज में देखा था। इसका आंसर क्या होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और x इज लेस देन और इक्वल टू -6। चलो अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ। इफ मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए तो क्या होगा, -a लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, एक ये चीज़। और दूसरी व्हेन मोड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये क्या था, लेस देन और इक्वल टू ए, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और x इज लेस देन और इक्वल टू -a। तो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, दिस इक्वेशन, मैंने मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 तो कैसे लिखा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और x इज लेस देन और इक्वल टू -6। ओके, चलो दूसरी चीज़ फाइंड करते हैं। यहाँ से 4 को ट्रांसफर करो, सो 2 माइनस मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, मोड x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड x, उसको उल्टा के लिखो तो मोड x इज लेस देन और इक्वल टू -2। अरे रे रे, ये तो रॉन्ग लिखा है ना। क्यों? किसी भी चीज़ का मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि x का मॉड्यूलस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब नेगेटिव है। तो किसी भी मॉड्यूलस का आंसर कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारा फाइनल इनपुट क्या है, डोमेन क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और x इज लेस देन और इक्वल टू -6। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट टू -6 यूनियन 6 टू इन्फाइनाइट। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं, बराबर। ओके, तो ये चीज़ भी एक लिख लेना आपको कि -1 to 1 को हम दो अलग अलग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, और ये दोनों चीज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे 12th के JEE के चैप्टर्स में आपको काम आएगी। ओके, ये तो कंपलसरी मेमोराइज ही रखना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो अगेन अंडर रूट है, वो भी न्यूमरेटर में, तो अंदर जो भी चीज़ है उसको किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? चलो π/6 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, सो व्हाट इज रिमेनिंग, साइन इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/6। चलो अब 2x को सब्जेक्ट बनाओ और साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेजो, तो सिंपल साइन होगा, सो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। चलो साइन ऑफ -π/6 क्या होता है, थोड़ा गलत नहीं है, अंदर जो भी कोई चीज़ है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, सो साइन इज ग्रेटर। ओके 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 ओके, यस, कोई बात नहीं। तो चलो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे क्या गिवन है कि साइन इनवर्स का इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/6, लेकिन हमें पता है कि ये
-π/6 से बड़ी, लेकिन कहाँ तक बड़ी, π/2 तक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि -π/6 इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इज लेस देन और इक्वल टू π/2। ये चीज़ मैंने आपको आगे सिखाई थी, नंबर लाइन ड्रॉ करके सिखाई थी, बराबर। ये क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेप में कि साइन इनवर्स 2x का इनपुट -π/6 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक रुक जाएगा, आगे π/2 तक आगे रुक जाएगा। सो -π/6 टू π/2। चलो अब साइन को दोनों तरफ ट्रांसफर करो, तो साइन ऑफ -π/6 -1/2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू साइन π/2 दैट इज 1। ओके, अब x को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर आ गया। सो -1/4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आया डोमेन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी रेंज फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब हम सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज फाइंड करेंगे, और उस रेंज में हम साइन इनवर्स को लगा देंगे तीनों तरफ, बीच में, लेफ्ट में और राइट में, तो हमें उसका रेंज मिल जाएगा। ओके, तो हाउ टू फाइंड डोमेन रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या गिवन क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, उसमें हम लास्ट टर्म ऐड करेंगे और लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसका लास्ट टर्म फाइंड करो और उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, चलो तो 1/2 एज इट इज इंटू ये यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 और होल स्क्वायर, सो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो हमें क्या मिला, लास्ट टर्म। ओके, इंटीग्रेशन में आपको ये वाली फॉर्मूला बहुत यूजफुल होंगी। ओके, पूरी एक एक्सरसाइज है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा। ओके, अब लास्ट टर्म क्या है, प्लस 1/4। ओके, एक्चुअल लास्ट टर्म क्या था 1, और उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, चलो, तो ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने ब्रैकेट, ये किसी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो, तो ये आपको एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिखेगा, ध्यान से देखो है। ओके, चलो, और ये जो 1 - 1/4 है ना वो क्या होता है 3/4, सो प्लस 3/4। ओके, चलो चलो, ये किसके इक्वल है, एक्चुअली इसके ही इक्वल है ना, मतलब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी थी। नाउ वी विल फाइंड रेंज ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। चलो, अब इसकी रेंज कैसे फाइंड होगी, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये स्क्वायर वाले पोर्शन को पकड़ो। तो हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर वाला, कोई भी स्क्वायर का किसी भी का स्क्वायर अगर ले रहे, उसका मिनिमम वैल्यू कंपल्सरी 0 होता है, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, एंड 0 प्लस 3/4 दैट इज 3/4। ओके, और उसका स्क्वायर रूट दैट इज √3/2, मतलब इस वाले पूरे जो पोर्शन है ना उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, √3/2, वो मिल रही है इसीलिए उसको मैंने क्लोज में लिखा, √3/2 मिल रही है ना, क्योंकि ये पोर्शन कितना होगा 0, ये पोर्शन मिनिमम कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1/2। अगर x की जगह पे हम -1/2 रखते हैं तो ये वाला पोर्शन 0 होगा, एंड 0 प्लस 3/4 और उसका स्क्वायर रूट, सो √3/2, मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या है √3/2। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये एक्चुअली इनपुट किसका है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 1 लेके तक होता है, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये भी 1 तक ही होगा ना, तो ये था लॉजिक, समझो फिर है। इसका रेंज फाइंड कर रही है, ये इनपुट किसका है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का इनपुट की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, मतलब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होगी 1 पे। ओके, सो मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक आया, √3/2 से लेके 1 तक। ओके ओके ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √3/2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब इसके आगे क्या है, साइन इनवर्स, तो तीनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करो। सो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होता है, π/3 इज लेस देन और इक्वल टू, इफ यहाँ पे मैं साइन इनवर्स को अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, fx खुद मिलेगा। सो fx इज लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। तो ये हमारी रेंज क्या है,
क्लोज इंटरवल π/3 से लेके π/2 तक। ओके, सो एफ एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/3 टू π/2। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले लास्ट टर्म फाइंड करो, लास्ट टर्म को मिडल टर्म के बाद ऐड करो, बाद में ओरिजिनल लास्ट टर्म लिखो और उसके बाद में जो आया उसको सब्सट्रैक्ट करो। ओके, देन क्या कर रहे हैं, इसको ये जो पूरा फर्स्ट 3 टर्म है ना वो किसी का होल स्क्वायर होगा ही, कंपलसरी होगा। कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ो, बराबर। ओके, अब मुझे पता है कि कोई भी स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, मतलब ये जो स्क्वायर है ना, किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। एंड 0 + 3/4 का स्क्वायर रूट दैट इज √3/2। ओके, ये इनपुट किसका है, साइन इनवर्स। ओके, हम साइन इनवर्स के इनपुट के बारे में जानते हैं कि साइन इनवर्स का इनपुट कंपलसरी -1 से लेके 1 तक ही लाई करेगा। मतलब ये जो है ना वो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही होगी, तो मैंने यहाँ पे रख दी। ओके, इसके आगे कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स, तो इसकी जो रेंज है ना उसके आगे मैंने साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर मिल गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।